एक बार की बात है, एक लाडो नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ पे घर बना के रहा करती थी। लाडो के बच्चे अब बड़े हो गए थे। एक दिन लाडो अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। तभी वहाँ पे लाडो की दोस्त प्यारी और सोनू भैया वहाँ आ जाते हैं। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम इतनी चिंतित क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं हुआ भैया और मेरी प्यारी बहना, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उनकी शादी की चिंता है। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। मेरी जानकारी में एक परिवार है, उनकी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम ज़रूर उनसे बात करो और मुझे बात करके बताना। सोनू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए ना। दोनों लाडो के घर से निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम लाडो के पास गए, अगर हम उसके पास न जाते तो वो हमें कभी भी कुछ न बताती। हाँ भैया, लाडो बहुत गुमसुम स्वभाव की है। जब तक उससे कोई कुछ पूछता नहीं है तब तक वो अपने मन में ही सारी बातें दबाए रखती है। सोनू भैया और प्यारी दोनों दूसरे परिवार के पास आ जाते हैं। अरे कैसी हो रूपा बहन? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो बहन और भाई? हम तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है आपने। मैं तो कब से इनसे बोल रही थी कि आप सोनू भैया के पास जाकर आइए, हमारी बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं, उनका रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। लेकिन अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है ना, इस वजह से ये अभी अनाज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना है रूपा बहन, लेकिन इसी के साथ साथ हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। मेरे पड़ोस में लाडो नाम की एक चिड़िया है, उनके भी दो बेटे हैं, उसी के चलते मैं आपके यहाँ रिश्ता लेकर आई हूँ। और तो और लाडो के बेटे दोनों ही बड़े संस्कारी और सुधरे हुए हैं, तुम्हारी बेटियाँ बड़ी खुश रहेंगी। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटियां भी बहुत सुंदर और सुशील हैं। मैं जानती हूँ रूपा, तो ठीक है, फिर तुम लोग कब आओगे शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए? तो ठीक है, ये तय रहा, हम कल ही आ जाएंगे रिश्ता पक्का करने के लिए। सुनिए जी, हमें अपनी बेटियों के लिए कल लड़के वालों के यहाँ जाना है। दूसरे दिन रूपा और उसके पति लाडो के घर आ जाते हैं। सोनू भैया और प्यारी भी उनकी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। रूपा को लाडो के बेटे बहुत पसंद आते हैं और रिश्ते के लिए वो हाँ कर देती है। सारे जामुन खाकर मुंह मीठा करते हैं। फिर दोनों भाइयों और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है और सारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।